सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आरडीएस व्लॉग। ये हमारी वीडियोस की नई एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट आईआईटीज़ एनआईटीज़ को रिव्यू करूँगा। तो ये उसकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें अपन अपने आपके फेवरेट कॉलेज यानी आईआईटी बॉम्बे को रिव्यू करने वाले हैं। इसमें ए टू जेड आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, चूज़ करना चाहिए कि नहीं, किस कंडीशन में चूज़ करना चाहिए, क्या स्पेशल एडवांटेजेस हैं, क्या क्या सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली होगी। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लें अपने आईआईटी बॉम्बे के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आईआईटी माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे का जो सीएस ब्रांच है इतना फेमस है कि मोस्टली हर एक टॉप 60 लगभग बता रहा हूँ, टॉप अंडर 60 पे इसका मतलब 60 पे इसकी क्लोजिंग रैंक लगभग बंद हो जाती है। तो मतलब जो टॉप 1 से 60 बच्चे हैं मोस्टली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उनकी ये आईआईटी बॉम्बे ही होता है। और यही अगर आपको पता हो तो इस बार 2023 में आईआईटी बॉम्बे को #3 रैंकिंग दी गई है नर्फ द्वारा। ठीक है, तो भाई थर्ड रैंकिंग, इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं है। तो फर्स्ट पे कौन था? फर्स्ट पे भाई साहब थे आईआईटी मद्रास, सेकंड पे था आपका आईआईटी दिल्ली। ठीक है, उनका रैंकिंग का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए वरना मेरे हिसाब से आईआईटी बॉम्बे को फर्स्ट होना चाहिए था कि नहीं। क्या आप एग्री करते कि नहीं? नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आईआईटी मद्रास और दिल्ली भी कोई मचा हुआ आईआईटी है भैया, ऐसे वैसे आईआईटी थोड़ी हैं, और वो भी एकदम तोड़ हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आईआईटी मतलब अगर आईआईटी बॉम्बे है तो वो टॉप 1 पे ही होगा। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले तो प्लेसमेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्लेसमेंट से बात करने से पहले अपन बता दें जो आईआईटी बॉम्बे है वो इस्टेब्लिश हुआ है 1958 में। तो समझ सकते हैं कितने से ज़्यादा साल हो चुके हैं अपने आईआईटी बॉम्बे को, काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये प्लेसमेंट का डेटा 2022 का है, क्योंकि अभी 2023 के प्लेसमेंट नहीं हुए। ठीक है, वो इस साल होंगे दिसंबर में। ठीक है, तो डोमेस्टिक में लगा है 1.34 करोड़ पर एनम मतलब पर ईयर की सैलरी है। और इसमें ऑब्वियसली स्टॉक्स वगैरह रहते हैं, 60 लाख के स्टॉक्स रहते हैं आपके पास, जो मतलब 4 ईयर पे वेस्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब 60 लाख 4 ईयर में ये रहता है, पर वो सीटीसी में डाल देते हैं। ठीक है, और इनका रहता है स्टॉक के साथ साथ बोनस भी रहता है कुछ 30 लाख का, 30 से 40 लाख का बोनस होता है। अगर आप परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो आपको 40 लाख मिलेगा, नहीं तो मिनिमम 30 तो मिलता ही है। और आपका एक बेसिक 60 लाख का वो लगभग रहता है। ठीक है, और कम का भी हो सकता है, 50-60 इनका बेसिक सैलरी होती है। अगर इसे देखा जाए तो हाथ में आपके 4 लाख पर महीना सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगी, और ईयर एंड में जब टैक्स वैक्स कटेगा तो भी 4 लाख ही बचेगा, क्योंकि जो जितना मिला वो सब टैक्स वैक्स में उड़ जाता है। ये डोमेस्टिक है। सबसे बड़ी बात ये है कि और ये एचएफटी फर्म्स में लगती है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, और मोस्टली ये सीएस या फिर अपर ब्रांचेस को ही प्रेफर करते हैं एचएफटी वाली। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके प्रिपरेशन के लिए आपके स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वगैरह आनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उसकी अलग से प्रिपरेशन होती है। कोडिंग फील्ड नहीं में लगी, कोडिंग में नहीं लगी है पहले ही बस सुन लो। लोगों को सपने दिख जाते ही कोडिंग में लगी हुई है डोमेस्टिक में 1.3, ना भैया कोडिंग में नहीं है। ठीक है, कोडिंग की डार्क रियलिटी के ऊपर वीडियो आएगा फ्यूचर में, उसके बारे में बताएंगे। इंटरनेशनल पैकेज लगा है इस बार 3.67 करोड़ का। ये भाई साहब इंटरनेशनल है तो यूएस डॉलर में हो जाता है, तो इसे जब कन्वर्ट करते हैं, मज़ेदार बात है कि यूएस डॉलर को इंडिया में कन्वर्ट कर देते तब इतना बनता है, बट एक्चुअल में वहाँ का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो डिफरेंट करती है। मतलब एक्चुअल में 3.67 नहीं है, मेरे हिसाब से ये इसके बराबर ही बैठेगा या इससे कम भी बैठ सकता है अगर यूएस की महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन आप देख लो। ठीक है, बट कहने को तो कह सकते हो कि हाँ भैया 3.67 लाख का मतलब करोड़ का पैकेज है। ठीक है, डोमेस्टिक सीटीसी क्या है जो एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया सबका नहीं लगता है। ये 2 3 4 5 या 10 लोगों का लग जाएगा, ये भी सिर्फ 2-3 का लग जाएगा। एक्चुअल में भीड़ आती है इधर इतने पे, तो एवरेज इस बार रहा है सीटीसी का 16 लाख। ठीक है, और डोमेस्टिक सीटीसी है रखना, इसमें फॉरेन नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, 16 लाख इट्स अ गुड पैकेज। ठीक है, लग रहा है आपको इंडिया में इतना ही मिलता है, 18 की सैलरी इतनी ज़्यादा तोप नहीं होती है। ठीक है, और रिजर्वेशन को तो आपको पता ही होगा, ओबीसी की इतनी सीटें हैं 15 इतना, तो पीडब्ल्यूडी का इतना। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20% रिजर्वेशन देखा गया है, जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अगर आप मानो ना मानो, मेरे हिसाब से तो फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जनरल में भी सीट फिर बढ़ गई हैं, और लड़कियां मतलब फीमेल कैंडिडेट्स का जो पार्टिसिपेशन था, जेंडर रेशियो काफ़ी ख़राब चल रहा था आईआईटीज़ के अंदर, तो ये सुधार करने के लिए करा गया। ठीक है, एलुमनाई की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस एलुमनाई यहाँ से निकले हुए हैं, नंदन नीलेकनी। अगर आप जानते हैं तो कौन है, पता है ये कौन है?
अगर आपको पता हो तो आधार UIDAI के बारे में सर्च करना तो आपको इनका नाम मिल जाएगा, ठीक है। और एक को फाउंडर भी है इन्फोसिस के। ऐसे ही अपने इसरो के चेयरमैन भी IIT बॉम्बे के ही एलुमनस हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी, और भी हज़ारों, ये तो सिर्फ मैंने 3 ऐसे लिख दिए हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं जो अपने IIT बॉम्बे के एलुमनाइज रह चुके हैं। आगे बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। ये है क्लोजिंग रैंक, ठीक है, और ये ब्रांच यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। एरोस्पेस आपको 2003 मतलब क्लोज हुआ था, केमिकल इतने पे क्लोज हुआ था, सिविल इतने पे, CSE देखा मैंने बोला था 50-60 पे क्लोज हो जाता है सेम। इलेक्ट्रिकल भी काफ़ी डिमांड में है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये ब्रांच मुझे पता बहुत ही टिपिकल लगती है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है इसमें। रिसर्च के लिए जा रहे हो तो ही चूज़ करो। पता नहीं लोग 1500 रैंक पे ये ब्रांच क्यों सर्च करते हैं, आई डोंट नो वाई, कि IIT गुवाहाटी या रुड़की में इन्होंने इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं ले ली। ये मेरे हिसाब से मूर्खपना करा, पर ठीक है। सेम ये मैकेनिकल, भैया पता नहीं क्यों मैकेनिकल, इन्हें बाद में पता चलेगा जो मैकेनिकल लेते हैं पछताते हैं कि भैया इलेक्ट्रिकल वगैरह ले लेना चाहिए था IIT गुवाहाटी या फिर रुड़की में, तो ज़्यादा फ़ायदा होता 800 रैंक का, या MNC वगैरह मिल जाता, तुमने मैकेनिकल ले लिया, तो ये भी गड़बड़ है, ठीक है। मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी को कह सकते हैं, हाँ सही है। और आपका एनवायरमेंटल साइंस, यही मेरे हिसाब से एनवायरमेंटल साइंस और सिविल वगैरह ही हैं लोअर ब्रांचेस, ठीक है। ये तो सीट मैट्रिक्स हो गया। आगे चलते हैं, हॉस्टल की बात करते हैं। तो जो मैंने डेटा नेट के हिसाब से निकाला है उससे पता चलता है कि 17 हॉस्टल्स हैं IIT बॉम्बे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। वाटर प्यूरीफायर्स लगे हैं तो पानी वानी की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन रूम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, रिक्रिएशनल रूम मिलेगा आपको, मेस मिलेगी, TV मिलेगा, लॉन्ड्री सर्विस तक अवेलेबल है, और सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए कैमरा वगैरह भी लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ हॉस्टल की फ़ोटोज़ यहाँ पे अटैच्ड हैं। ये मेरे हिसाब से नया हॉस्टल है, ये थोड़ा पुराना है, तो आप देख सकते हैं इसकी हालत थोड़ी टाइट लग रही है। होता है भैया, IIT में हर कोई हॉस्टल नया नहीं होता, नया होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा होगा, पुराना अगर आपके किस्मत में पड़ गया तो भैया देख लो आप, ऐसी हालत हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और डिपेंड भी करता है, कोई अपना रूम साफ़ रखे, कोई अपना रूम गंदा रखे, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी डिटेल है भैया। लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बता देते हैं भैया। फुली एयर कंडीशन रहती है, 2417 रीडिंग रूम भैया, समझ रहे हो, और इतनी सारी बुक्स और जर्नल्स यहाँ पे मिल जाएगा। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं, आपको पसंद आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज IIT बॉम्बे फाड़ है भैया, फाड़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मैस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैस का नाम मैस इसलिए रखा है क्योंकि सही में ये मैस ही बनाते हैं। ये कुछ भी खाने का बनाते हैं आपको मैस ही लगेगा, बट स्टार्ट में आपको अच्छा लगेगा खाना, ठीक है। याद रखिएगा, सारे हॉस्टल में आप उसकी हर एक सेपरेट मैस है, ये काफ़ी अच्छी फीचर है। बहुत सारे NITs में कॉम्बाइंड वो रहती है, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। हर एक हॉस्टल की सेपरेट मैस है, 4 मील्स दिन में मिल जाते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरे यहाँ पे सिर्फ 3 ही मिलते थे क्योंकि मुझे याद है, ठीक है। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। टी पोस्ट 9 से 3 AM तक चलता है, ठीक है। और तुम्हारा कैंटीन वगैरह भी यहाँ पे रहता है, आइसक्रीम शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। पनीर मिलेगा आपको 4 बार, पर पनीर वो पत्थर जैसे ही होता है, मेरे को पता है। पनीर को पनीर नहीं बोलते, वो पत्थर बोलते हैं, ठीक है। पर हफ्ते में 4 बार मिल जाएगा, खुश रहना। डेजर्ट्स आपको मोस्टली मिलेगी, पर वो डेजर्ट ठीक है, मतलब मैं आपको वही बताने ही नहीं जा रहा, ये एक स्पॉइलर हो जाएगा आप जब कॉलेज में आओगे तो, ठीक है। और स्पेशल डिशेस ओकेजन पे रहती हैं, स्पेशल डिशेस सही रहती हैं, मैंने जो खाई। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे का आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मेरे हिसाब से गुवाहाटी से तो बेटर ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसकी फ़ोटो अटैच कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, फेस्ट में क्यों भैया, फेस्ट ही में तो मज़ा आता है, असली मज़ा आता है फेस्ट में आता है। मूड इंडिगो, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट जो होता है, मैं आपको बता दूं, ये फेस्ट सारे IITs में #1 पे मानूंगा मैं, इससे बढ़िया फेस्ट कोई है ही नहीं। तो अगर आपको बॉम्बे जाना है तो ये फेस्ट के लिए तो आप मैं मान लूँगा कि हाँ, आपकी बॉम्बे की चॉइस सही है। सिमिलरली टेक्निकल फेस्ट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, #1 फिर से रखेंगे अपन बाकी सारे IITs के अंदर। ऐसी आवान का स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है, एक इंटरनेशनल बिजनेस फेस्टिवल वगैरह भी होता है। कुछ फ़ोटोज़ अटैच्ड हैं, और आपने देखा होगा कि अगर IIT बॉम्बे पे अनेकों मतलब वीडियो बना रखी है, ब्लॉग्स नरेंद्र भैया के ब्लॉग्स मिल जाएंगे, देख लेना। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं भैया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा रहता है। IIT में स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए पैसा बहुत है भैया, 300 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग आती है, प्लस एलुमनाई फंडिंग इसमें जुड़ जाएगी, तो आप कह ही सकते हो कि हाँ भैया खूब पैसा है IIT बॉम्बे पर। बास्केटबॉल कोर्स, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, टेनिस पूल, मतलब हर एक स्पोर्ट्स यहाँ पे तुम खेल सकते हो। हॉकी भी नहीं खेला होगा वो ही मिल जाएगा भैया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं जो फैसिलिटी हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जो स्विमिंग पूल है यहाँ पे ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल रहते हैं, तो भाई तैराकी करनी है तो ज़रूर से जाइए IIT बॉम्बे। आगे चलते हैं, हैंग आउट स्पॉट्स। मज़ेदार बात, IIT जो बॉम्बे है वो
वन ऑफ द आईआईटीज़ है जिसमें एक लेक है, कैंपस के अंदर ही लेक है, इन लेक कैंपस मतलब, ठीक है। पोवई लेक बोलते हैं, इसलिए आईआईटी बॉम्बे को कई बार आईआईटी पोवई भी बोला जाता है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। उसी के साथ साथ एक पहाड़ भी है, मज़ेदार बात, समीर हिल करके, मतलब पहाड़ है, पहाड़ ही दे दिया भैया अंदर। वैसे ये जो मतलब जो सीनरी वाला है, काफ़ी ब्यूटीफुल है कैंपस, बट आईआईटी गुवाहाटी के सामने नहीं है। आपको पता चल जाएगा जब आईआईटी गुवाहाटी का मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है। बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आप कह सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी बढ़िया है आईआईटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ़ीस का क्या हाल है? तो भैया आपका ट्यूशन फ़ीस मिला के, और वो मतलब जो ट्यूशन फ़ीस वगैरह है 1 साल का, वो 2.2 लाख है, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस जो डायरेक्ट कट जाता है, प्लस मैथ्स बिल वगैरह लगाओगे तो 2.5 लाख हो जाएगा, और हॉस्टल फ़ी वगैरह इतना हो जाता है। तो मैं बताता हूँ 12 लाख तो आपके शायद खर्च हो जाने चाहिए 4 साल में एटलीस्ट, ठीक है। तो 12 लाख का खर्चा आता है अगर आप आईआईटी के अंदर पढ़ रहे हो 4 साल। वैसे बिट्स प्लानी से तो कम ही है, ठीक है, बट आईआईटी इस हिसाब से ज़्यादा है। 2016 के बाद फ़ीस बढ़ गई थी, कुछ हुआ था, आया था, फ़ीस बढ़ा दी, बहुत डबल ट्रिपल हो गई फ़ीस, वरना पहले बहुत कम थी फ़ीस आईआईटीज़ की, ठीक है। अब आती है स्पेशल फीचर्स जो आईआईटी बॉम्बे के हैं, वो क्या क्या हैं। फेस्ट मैंने आपको बताया था, मूड इंडिगो टेक फेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट है #1 पे, तो यही इसकी स्पेशलिटी। और भी है कि यहाँ पे एक लेक है, हिल है, और थोड़ा सीनिक है, ये आप कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिंस आईआईटी बहुत पुराना है ये वाला, ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि कुछ हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हॉस्टल हैं जिनका भी अपग्रेडेशन चल रहा है, ठीक है। बट नए वाले हॉस्टल मिलता है तो आप सुखी रहेंगे, लेकिन अगर पुराना हॉस्टल मिल गया तो आप थोड़ा दुखी रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर रेटिंग देना चाहें तो अपन देंगे इसे 9.9 आउट ऑफ 10 कॉलेज को, ठीक है, क्योंकि नो कॉलेज इज़ परफेक्ट, इसलिए 10 में से 10 तो नहीं दे सकते, बट 9.9 आईआईटी बॉम्बे डिज़र्व कर सकता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस क्या बोलते हैं मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, अगर आपको याद हो तो छिछोरे की जो शूटिंग हुई थी वो भी इधर ही हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और बॉम्बे है तो फेस्ट में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको नेक्स्ट आईआईटी का रिव्यू। भाई आपको 36 बार में बता चुका, मेरी बुक तो पढ़ ही लेना। इसमें मैंने अपनी जर्नी है जो जेई की 11th 12th और ड्रॉप की बता रखी है कि भाई क्या गलतियां मैंने करी, और मैं लिटरली कह सकता हूं कि आप वो गलती या तो कर रहे होगे या आपने नहीं करी होगी, बट फ्यूचर में हो सकता है हो जाए आपसे इनमें से कोई गलती। ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मतलब बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है, और आप इससे रिलेट भी करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता मेरी बुक कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,